नारे हमद। खुदावंद फरमाता है, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 5वां बाब और उसकी आयात 17 और 18 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम कामलियत की तरफ सफर इसके बारे में सुनेंगे। ये ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाइफ अंबिया को मंसूख करने आया हूं। मंसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। निजात की तावील तारीख जिसके जरिए खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता अपना इलाही मंसूबा जाहिर किया, आदम और हवा के साथ शुरू हुआ, नूह और इब्राहिम के साथ जारी रहा, मूसा के साथ गहरा हुआ, अंबिया के साथ बातनी हो गया और खुदावंद यीशु मसीह में पूरा हुआ। अगरचे इस नजात की तारीख को तफसील से तलाश करना एक तवील अमल है, लेकिन एक सादा सी सच्चाई सामने आती है। आदम और हवा के गुनाह में गिरने के बाद खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों पर अपने इलाही कानून की कामलियत को जाहिर किया। इसी तरह खुदा हम में से हर एक को, जब हम आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते और अपने रूहानी सफर के जरिए पाक होते हैं, अपने करीब लाता है। शुरू में खुदा ने जिसे हम फितरी कानून कहते हैं कायम किया। आदम और हवा ने फितरी तौर पर इखलाकी सच्चाइयों को समझा, ताहम उनके गुनाह के बाद वो कानून मुबहम हो गया और आज भी बाकी है। फिर खुदा ने नूह के साथ एक अहद बांधा और वादा किया कि वो दोबारा कभी पानी के जरिए जमीन को तबाह नहीं करेगा। इब्राहिम के साथ अहद गहरा हुआ और खुदा ने उसकी औलाद के जरिए तमाम कौमों को बरकत देने का वादा किया। फिर मूसा आया और उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए एक वाज़े इखलाकी ज़ाब्ता 10 अहकाम दिए। इबादत में लोगों की रहनुमाई के लिए रस्मी कवानीन मुतारिफ कराए गए और दीवानी कवानीन ने भी बनी इसराइल को खुदा के मखसूस लोगों के तौर पर कायम करने में मदद की। इसराइल के साथ रिश्ता कायम होने के बाद खुदा ने लोगों के दिलों की गहरी अंदरूनी तब्दीली के लिए नबी भेजे। अंबिया ने लोगों को तौबा करने, खुदा की तरफ लौटने और मसीहा के लिए जो अहद को मुकम्मल तौर पर पूरा करेगा तैयारी करने की ताकीद की। जब यीशु आया तो उसकी तालीम ने शरीयत की मुकम्मल समझ को रोशन किया। उसमें शरीयत के तमाम वादे और अहकाम पूरे हुए। अपनी जिंदगी, मौत और जी उठने के जरिए खुदावंद यीशु मसीह ने फजल का एक नया अहद कायम किया, जिससे मखलसी की मामूरी हासिल हुई। निजात की तारीख का यह जायजा ना सिर्फ तारीखी नुक्ता नजर से अहम है, बल्कि ये बसीरत भी पेश करता है कि खुदा हम में से हर एक के साथ जाती तौर पर क्या ताल्लुक रखता है। हमारी अपनी तब्दीली के आगाज में खुदा हमसे मिलता है। वो हमें अपने फरजंद बनने के लिए बुलाता है और हम संगीन गुनाह से बचते हुए उसके अहकाम की पैरवी करने की तरफ रागब होते हैं। जैसे जैसे हम तरक्की करते हैं,
हमारे ईमानी अमल बाशमूल सैक्रामेंट नई गहराई इख्तियार करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उसको दिल के साथ जीना शुरू करते हैं। हम खुदा को जाती खुदा के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं और हम गुनाह के साथ छोटे से लगाव पर भी काबू पाने के लिए काम करते हैं। बिलाखिर हमें अंजील मुकद्दस की तरफ मुकम्मल तौर पर रुजू करने के लिए बुलाया जाता है और फिर हमें मसीह के साथ गहरे तल्लुक की तरफ ले जाता है। हमारे रूहानी सफर के दौरान इस तरक्की को पहचानना जरूरी है। अगर हम इस रास्ते को देखने में नाकाम रहते हैं तो हम मुतमिन हो सकते हैं। हमारी तब्दीली के आगाज के लिए जो कुछ भी खुदा ने जाहिर किया वो सच रहता है, लेकिन याद रखें आगाज तकमील नहीं होता। जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं, हम अपने आप से पूछें, क्या हम देख सकते हैं कि किस तरह खुदा हमें अपने करीब लाया, हमारे ईमान को गहरा किया और हमें अपने साथ ज्यादा इत्तेहाद में बुलाया। खुदा हमारी रहनुमाई नरमी से करता है। वो हमारी मुसलसल तब्दीली, गहरी तब्दीली और रूहानी तरक्की में और रूहानी तहारत में रोजाना तरक्की चाहता है। अजीम मुकद्दसीन ने इस सफर के बारे में लिखा है जो हमें तकद्दस का रास्ता दिखाता है। कामलियत हासिल करने के बुलावे पर गौर करें। अगर यह नामुमकिन लगता है तो एक वक्त में एक कदम का अहद करें। कामलियत की राह तवील, मुतकाजी और मुश्किल है, लेकिन यह आजाद, बदलने वाली और बिलाखिर जलाली भी है। अगरचे हम रातों रात मुकद्दस नहीं बन जाएंगे, लेकिन हम आज ही तकद्दस की तरफ बढ़ने के लिए पहला कदम उठा सकते हैं। इस सफर के लिए हां कहिए और यकीन रखें कि खुदा हमारी इस सफर में रहनुमाई करेगा। हम दुआ मांगें। हमारे नजात दहिंदा खुदावंद, आहिस्ता आहिस्ता आपने हमें नजात का रास्ता दिखाया है। आदम और हवा के जमाने से लेकर इस दुनिया में आपके मुजस्सम होकर आने तक आपने हमें अपने साथ मुकम्मल राब्ता करने के लिए हदायत की है। हमारी जिंदगियों में हमें पाकीज़गी का रास्ता दिखाएं और हमें उस रास्ते पर चलने की हिम्मत अता फरमाएं। हमारी मदद करें कि हमारा हर कदम हमें पाकीज़गी की तरफ लेकर बढ़े। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।